वेलकम बैक। देखिए आज हम लोग प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पे बात करेंगे। राइट, इसको आर्ग्यूमेंट भी बोला जाता है या इसको हम लोग एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। आर्ग्यूमेंट बोलते हैं या तो क्या बोलते हैं, या बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो हम लोगों का देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का चल रहा है लेक्चर 1 by 1, राइट। और कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये जो होता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। ओके, यहाँ पे आपका x क्या है, x आपका रियल पार्ट होता है, सो रियल z इज x एंड हियर इमेजिनरी z इज y। ओके, ये हम लोगों ने देखा था। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि हम लोग जैसे जो है रियल प्लेन पर एक्स वाई प्लेन पर हम लोग किसी भी ऑर्डर पेयर को, कोई भी पॉइंट है 2 3, उसको हम लोग जैसे डिनोट करते हैं, तो लाइक दैट हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को भी जो है एक प्लेन पे डिनोट कर सकते हैं। और इस प्लेन को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अर्गेंट प्लेन, ठीक है। इसको हम लोग अर्गेंट प्लेन बोलते हैं, या इसको आप कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल सकते हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो ये देखिए कॉम्प्लेक्स प्लेन है या अर्गेंट प्लेन है, और इसमें अगर कोई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो इसको आप एक ऑर्डर पेयर से डिनोट कर सकते हो एक्स वाई से। ओके, जहाँ पे x क्या होगा, x जो होगा वो आपका रियल लेंथ होगा इसका, और जो y एक्सिस है, जो y है आपका, वो होगा आपका लेंथ अबाउट लेंथ पैरेलल टू इमेजिनरी एक्सिस। ओके, या लेंथ अलोंग द इमेजिनरी एक्सिस। ओके, तो ये x और y होगा जैसे आपका रियल प्लेन में होता है उसी तरीके से। और यहाँ पे जो इसका मॉडुलस है, तो मैंने आपको मॉडुलस के बारे में भी बताया था कि जो मॉडुलस होता है, ठीक है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं इससे, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिंपली। ओके, आयोटा हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप लेते हैं, राइट, सही है। अच्छा, इसी को आप जो है ना आर से भी डिनोट कर सकते हो, आर इज इक्वल टू जेड, मॉड जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो हम लोग आज बात करेंगे कि आर्गूमेंट क्या होता है। तो ऐसे केस में ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लेंथ है, ये जो एंगल बनाता है एक्स एक्सिस से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ओके, तो आर्ग्यूमेंट जो जेड है, आर्ग्यूमेंट जेड को शॉर्ट में डिनोट करते हैं हम लोग ऐसे, ए आर जी जेड लिखते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, ये थीटा होता है। तो ये थीटा आपका डिफरेंट क्वाड्रेंट पे अलग अलग होगा, जिसको हम लोग प्रिंसिपल आर्गूमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे उसके लिए बात करेंगे। ओके, तो लास्ट तक देखिएगा तो बहुत इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं अब हम लोग इसके बाद। तो आर्गूमेंट जेड यहाँ पे कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, देख लीजिए। तो देखो, आर्गूमेंट जेड को फाइंड आउट करने का जो एक तरीका है वो ये है ना, कि अगर आपको ऐसे दे रखा है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। अगर आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, अगर आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप क्या करोगे, तो आप सबसे पहले आप फाइंड कर लेना, फाइंड, राइट, आप फाइंड कर लीजिएगा tan इनवर्स y बाई एक्स। y बाई एक्स का आपको लेना है, देखिए क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू tan इनवर्स y बाई एक्स आप फाइंड आउट कीजिएगा। ओके, और इसको आप कह दीजिएगा कोई भी अल्फ़ा, इसको क्या कहेंगे, इसको हम अल्फ़ा कहते हैं, ठीक है, कि मेरा वैल्यू क्या है, अल्फ़ा है। अब देखिए जब आप tan इनवर्स y बाई एक्स लीजिएगा और ये अल्फ़ा आएगा ना, तो चूँकि आप डेफिनेटली क्या है, यहाँ पे हम लोग का जो y है या x है, वो आप कुछ भी लोगे तो वो आपको पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली जो आपको एंगल देगा, तो ये आपको देगा क्या, ये आपको देगा एंगल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्टली फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल बता देगा, ठीक है। तो अब देखो, तो अगर आपको मान लो x, अब अच्छा, अब चूंकि x और y कहाँ डिनोट करेगा, तो ये आपका डिपेंड करता है कि x और y का साइन कैसा है, ठीक है। जैसे हम लोग अगर प्लेन की बात करें, तो मैं आपको वापस ले चलता हूँ प्लेन में, ठीक है। देखिए ये हमारा प्लेन था ना, तो इस प्लेन में आप देखोगे, जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इस प्लेन में आप देखेंगे कि ये जो है हम लोगों का, ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि आपका x भी क्या होगा, प्लस होगा, y भी पॉजिटिव होगा, दोनों आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें क्या होता है, आपका x माइनस होता है, y प्लस होता है, ये आपको पहले से पता है, ठीक है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों आपका माइनस साइन में होता है, राइट। और अगर हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका, जैसे यहाँ पे मैं फोर्थ लिख देता हूँ, ठीक है, फोर्थ में आपका x प्लस में होता है, y आपका माइनस में होता है, राइट। इस तरीके से चारों क्वाड्रेंट। तो x जो z का जो z है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, वो आइदर किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, ठीक है।
तो अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट, वो किस क्वाड्रेंट में है, तो उसके हिसाब से आपको निकालना पड़ता है क्या, आपको निकालना पड़ता है प्रिंसिपल आर्गूमेंट। ठीक है, याद रखिएगा जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है आर्गूमेंट का, प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है जेड, ठीक है, वो क्या होता है, वो आपका लाई करता है -π से π के बीच में। इस सच दैट क्या होता है, ये जो आपका होगा ये होगा -π से लेके π के बीच में होगा। ठीक है, यानी इसका जो क्वाड्रेंट होता है ना, वो हम लोग -π से π के बीच में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट में। तो याद रखिएगा कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपका समझ लो -π हो गया, ये आपका हो गया 0, और फिर आपका ये हो गया ऊपर में π। ठीक है, इस तरीके से। तो अब जो आपका फर्स्ट, सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट होगा, तो उसमें अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो डायरेक्ट आपका जो आर्ग्यूमेंट जेड है, ठीक है, मैं आर्ग्यूमेंट जेड को थीटा से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, लेट मैं मान लेता हूँ कि हमारा जो आर्ग्यूमेंट जेड है वो क्या होगा, वो होगा हमारा थीटा। ठीक है, देन तो याद रखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, व्हेन जेड लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर जेड आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, देन क्या होगा, देन ये जो थीटा है ये सिंपली क्या हो जाएगा, अल्फा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि चूँकि आप यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हो वाई और एक्स का, ठीक है, या कुछ भी लेते हो तो वो चूँकि आपने मॉड लगाया हुआ है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाता है। तो यानी दोनों प्लस प्लस पे काम कर रहा है, कह सकते हैं। तो प्लस प्लस पे काम कर रहा है, यानी ये क्या है, आपको डायरेक्टली जो भी एंगल देगा वो क्या देगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए देगा। इसका मतलब है कि अगर जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो जो आर्गूमेंट जेड है मेरा, वो सिंपली क्या हो जाएगा, वो मेरा सिंपली इस अल्फा के बराबर हो जाएगा। राइट, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से व्हेन जेड लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, अगर जेड मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, देन क्या होगा, तो देन आपका थीटा होगा π माइनस अल्फा। राइट, अगर आपका जेड लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा अल्फा माइनस π। ओके, और अगर आपका जेड लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये क्या होगा, तो ये आप जो थीटा है आपका, वो हो जाएगा हमारा माइनस अल्फा। ठीक है, याद रखना, देखिए काफ़ी सिंपल है, इसको आप इसको जो है इस तरीके से बहुत इजीली याद रख पाओगे। ठीक है, कैसे, जैसे इस केस में क्या हो गया, इस केस में आपका आ गया थीटा इक्वल टू सिंपली अल्फा। ठीक है, इस केस में क्या आया, इस केस में आ गया थीटा इक्वल टू π माइनस अल्फा। अब ये एग्जैक्टली वही केस है जो आपका ट्राइगोनोमेट्री में होता है। ठीक है, अगर हम 0 से π के लिए लें तो इसमें अगर आपका अल्फा है तो इसमें डेफिनेटली क्या मिलेगा, π माइनस अल्फा मिलेगा। ठीक है, अब नीचे चूंकि आपका -π से 0 जा रहा है, तो नीचे आपको निकालना है अगर थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आप सिंपली क्या करना, सिंपली आप इसमें ले लेना माइनस, तो आपका इसमें माइनस लगाओगे तो क्या आ जाएगा, इसका मिरर इमेज क्या आ जाएगा, तो माइनस लगाएंगे तो -π माइनस अल्फा आएगा। ठीक है, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, अल्फा माइनस π, ये लिख सकते हो। ठीक है, तो इस केस में क्या आ जा रहा है आपका, इस केस में सिंपली आपका आ जा रहा है थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस π। राइट, सही है, और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। तो याद रखना, देखिए काफ़ी सिंपल है, जो ऊपर है उसी का माइनस नीचे, जो ऊपर है उसी का नीचे माइनस में लगा देंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो चारों क्वाड्रेंट में इस तरीके से आपको प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालना है। जबकि आप अगर ट्राइगोनोमेट्री का बात करोगे तो ट्राइगोनोमेट्री को भी यहाँ पर रिकॉल कर लीजिए। ट्राइगोनोमेट्री में क्या होता था कि यहाँ पे अगर थीटा है तो यहाँ पे होता था π माइनस थीटा, यहाँ पे होता था π प्लस थीटा, और यहाँ पे होता था 2π माइनस थीटा। क्यों, इसलिए कि ट्राइगोनोमेट्री में जो प्रिंसिपल जो वैल्यू आप निकालते हो थीटा का, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो आपका होता है 0 से लेकर के 2π के बीच में। 0 से क्या होता है आपका 2π के बीच में होता है। दैट्स वाई कि हम लोग ट्राइगोनोमेट्री के केस में जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, डिफरेंट क्वाड्रेंट में, वो इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। राइट, मान लो कोई भी आपको अगर जो है एंगल दिया हुआ है तो वो डिफरेंट क्वाड्रेंट में क्या आएगा, तो ये वहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द थीटा होता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्वाड्रेंट। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है उसमें ये -π से π तक बिलोंग करता है, इसलिए आपको इस तरीके से दोनों आपको याद रखना है, क्योंकि दोनों मिसमैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में दोनों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट, अब देखिए क्विक एग्जाम्पल करते हैं हम लोग कि हम लोग किस तरीके से इसको बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल आपका, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल फाइंड करना आपको, फाइंड आर्गूमेंट जेड व्हेन जेड इज इक्वल टू, मैं 2 एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है,
दो एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, आप कुछ करके देखना, डेफिनेटली आपका बिल्कुल सेम आंसर आएगा। तो मैं एक ले लेता हूँ 1 + √3 आयोटा, ये 1 नंबर, और दूसरा नंबर मैं ले लेता हूँ z = -√3 - आयोटा। दोनों के लिए काम कर लेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी काम होगा। देखिए कुछ करना नहीं है यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ, ठीक है, अगर आप कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ z = x + आयोटा y, तो आपका x क्या है, x 1 है और y आपका √3 है, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों प्लस प्लस है, तो क्या है आपका z जो है लाई करता है कितना, z लाई ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, z जो है हमारा कहाँ लाई कर रहा है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है, क्लियर है जी। अच्छा, फिर देखें तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि दोनों पॉजिटिव है आपका x और y, तो डेफिनेटली z जो है आपका वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है आपका और ये भी पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव पॉजिटिव ऑर्डर पेयर मिलेगा, तो z आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, लेट हम निकाल लेते हैं क्या, अल्फा = tan 1 y/x, ठीक है। अब ये आपको लेना पड़ता है मॉडुलस में, तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है तो कोई इशू नहीं है, तो आपका आ जाएगा √3/1, ओके, यानी tan 1 √3। और tan 1 √3 क्या होता है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू होता है ये tan 60 का वैल्यू √3 होता है, ठीक है, तो ये आपका हो गया π/3, ओके। अब चूंकि आपका z फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो देयरफॉर आप बोल सकते हो कि जो आपका आर्गूमेंट है वो सिंपली क्या हो जाएगा, वो सिंपली इस अल्फा के इक्वल हो जाएगा, यानी π/3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से देखो बहुत जल्दी आप फाइंड आउट कर पाओगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूं सेकंड वाले की, तो इसमें आप देखोगे x क्या है, x आपका -√3 है और y आपका -1 है, ठीक है। तो यानी कि ये जो ऑर्डर पेयर हमको मिल रहा है z का, वो क्या मिल रहा है, माइनस माइनस। तो z क्या है, z आपका लाई करता है, लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अब इस केस में देखते हैं, पहले हम लोग अल्फ़ा क्या आ जाएगा, तो नाउ आप अल्फ़ा निकालोगे तो क्या होता है, ये tan 1 मॉडुलस y/x, ठीक है। तो tan 1 अब जो है चूंकि मॉडुलस लगा हुआ है तो निगेटिव पॉजिटिव लेने से कोई फायदा नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दीजिए प्लस में, ठीक है। तो tan 1 1/√3 क्या होता है, तो ये tan 30 का वैल्यू है, सो इट इज़ π/6, ये आ गया। तो अल्फ़ा का वैल्यू ये आ गया, बट आपका z थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। देयरफॉर जो आपका आर्गूमेंट z है वो क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग ऊपर लिखे थे, ये आपका हो जाएगा अल्फ़ा माइनस पाई, ठीक है, यानी π/6 माइनस पाई, और आप एलसीएम लोगे तो आ जाएगा -5π/6। तो इस तरीके से आपको आर्गूमेंट निकालना पड़ता है और बहुत ही जल्दी आप आर्गूमेंट निकाल पाओगे, राइट, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो ये हो जाता है पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गूमेंट z से आपको क्या फ़ायदा है, आप इससे डायरेक्ट जो है ना पोलर फॉर्म लिख सकते हो, ठीक है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं z = r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका अगर आप खोलोगे तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली जब आप इसमें मैग्नीट्यूड z निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका √r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा, और आप r² को कॉमन लोगे तो आपको सिंपली वैल्यू r मिलेगा, चूँकि cos² प्लस sin² क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि जो मॉडुलस z है उसको हम लोग r से भी डिनोट करते हैं, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये है आपका, और इसको आप शॉर्ट में लिखोगे ना तो ऐसे भी लिख सकते हो, और z = क्या लिख सकते हैं, r, ठीक है, एक्सपोनेंट आयोटा थीटा। ये आपका डिमॉर्विस थ्योरम है, डिमॉर्विस थ्योरम से हम लोग क्या ले सकते हैं, सॉरी इसको यूलर्स फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, कि e का पावर आयोटा थीटा क्या होता है, ये होता है आपका cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट। अच्छा, अब ये देखिए इससे आपको बहुत हेल्प हो जाता है ना, काफ़ी आप इससे जल्दी जल्दी काम कर पाते हो और आपका काम काफ़ी फिर अच्छा हो जाएगा। इसलिए कि मान लो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं ना कि आयोटा थीटा का पावर अगर आप m करोगे तो क्या हो जाएगा, तो सिंपली आपका आयोटा m थीटा हो जाएगा। तो हम लोग आगे यूज़ करेंगे और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इससे, ठीक है। तो अब मान लो आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो आप इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं एक क्विक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, आपको दे रखा है z =
2√3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, इसको हमको कन्वर्ट करना है इन पोलर फॉर्म, ठीक है। तो पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए, तो उसके लिए हमको क्या करना है, कुछ करना नहीं है, आपको आर चाहिए और आपको थीटा यानी आर्गूमेंट जेड चाहिए, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो x क्या है, कंपेयर करेंगे तो x आपका 2√3 है और y आपका -2 है, ठीक है। देयरफॉर जो मेरा z आ रहा है वो कैसा ऑर्डर पेयर आ रहा है, तो वो आ रहा है आपका प्लस और माइनस, यानी ये किस में लाई कर रहा है, ये आपका लाई कर रहा है लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अब देखो, तो यहाँ पे आपका जो r है, r तो सिंपली क्या होता है, r आपका सिंपली होता है x² + y², क्योंकि ये तो आपका मॉडुलस z है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 12 और प्लस 4, यानी आपका ये आ गया 16 और आपका ये 4 आ गया r। अब मैं निकालना चाहता हूँ आर्गूमेंट z, तो थीटा कैसे निकालेंगे। सो आर्गूमेंट z के लिए पहले निकाल लीजिए, लेट अल्फ़ा निकाल लेता हूँ, ठीक है। अल्फ़ा कैसे डिफाइन करते हैं, tan इनवर्स y/x। तो देखिए ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स y क्या है, y है -2 और x है आपका 2√3। अब चूंकि यहाँ पे आपका एब्सोल्यूट वैल्यू लगा हुआ है तो माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, आपका सिंपली ये आ जाएगा 1/√3, ठीक है। अब ये आपका हो गया π/6, ठीक है। tan इनवर्स 1/√3 कितना होता है, π/3, π/6 होता है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आपका जो आर्गूमेंट जेड है वो सिंपली क्या आ जाएगा, वो सिंपली आ जाएगा -α, जैसा मैंने आपको बताया था। तो अगर ये π/6 है तो सिंपली हम लोग क्या आ गया, ये आपका आ गया -π/6, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं पोलर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, तो पोलर फॉर्म आपका हो जाएगा, पोलर फॉर्म z = हो जाता है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट। अब ये देखिए r क्या है, तो r हम लोगों का 4 है, cos थीटा तो cos आपका -π/6 प्लस आयोटा साइन थीटा, तो फिर आपका कितना है, ये भी आपका -π/6, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो आप थीटा लेते हैं ना, ये आर्गूमेंट जेड होता है, क्या होता है, आर्गूमेंट जेड, ठीक है। तो थीटा के जगह पे आपको आर्गूमेंट जेड का वैल्यू डालना है, जो कि हमारा ये था, तो डाल दिया हम लोगों ने। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता है क्या, कि cos -α क्या होता है, ये आपका cos α होता है, चूँकि ये इवन फंक्शन है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे इसको फर्दर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 4 cos π/6 माइनस आयोटा साइन π/6, ठीक है। क्योंकि साइन के केस में ये प्रॉपर्टी क्या होता है, साइन के केस में ये प्रॉपर्टी होता है माइनस साइन अल्फा, चूँकि ये क्या है आपका ऑड फंक्शन है, ठीक है। इस तरीके से आप देखोगे तो ये आपका पोलर फॉर्म तैयार हो गया, और इसको आप फर्दर अगर वैल्यू पुटअप कर दोगे तो आपको वही आ जाएगा जो आपको क्वेश्चन में दे रखा था। इस तरीके से आप देखो, आई होप कि आपको आ गया, बहुत मुश्किल नहीं है। आर्गूमेंट जेड निकालना आपने सीख लिया, ठीक है, पोलर फॉर्म आपने सीख लिया। अब इसका जो यूज़ है ना, वो हम लोग MCQs वगैरह में करते रहेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहना, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरा पूरा कोर्स करना चाहते हो, लाइक आपको KVS PGT वगैरह की तैयारी करनी है, ठीक है, तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन में सभी कोर्सेज लगे हुए हैं, CSIR, नेट, गेट, जैम, झारखंड PGT, झारखंड TGT, KVS PGT, ठीक है। तो काफ़ी जेन्युइन रेट में आप बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक लर्निंग कर पाओगे, कभी भी डाउट पूछ पाओगे, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आप मेरा एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से आप कोर्स को बाई कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।